तो हमारी आपसे प्रार्थना है, जिसके प्रति भी आपको शो ऑफ की भावना लगी है, अब ये तो हमारे प्रति भी हो सकता है, महाराज जी बड़े हैं, धुआंधार कपड़ा बिल्कुल सफेद पहन के बालों में हाथ फेरते हुए आते हैं, कथा वथा करते हैं ये तो, और आप लोग हंस रहे हैं, पर कईयों को दोष दिखता है, कईयों को लगता है बोले कि ये तो केवल पाखंड है, इनका क्या है, तो अपनी क्या बोलते हैं उसको, दुकान खोल के बैठे हैं, लोगों को बुला रहे हैं या कर रहे हैं, लोगों को दिखता है। देखिए एक बात सुनो, वास्तव में वैष्णव दर्शन कहते किसको है? आपको माथे पर तिलक दिखाई दिया, गले में कंठी दिखाई दी, वस्त्र पहने हैं, धोती पहनी है, संत है तो जटाजूट है, नहीं तो शिखा है, वैष्णव आवरण दिखाई दे रहा, आप समझते हो कि यही वैष्णवता है? नहीं। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छी कथा याद आई है, ध्यान से सुनना। हमारे ब्रज में एक रसिक संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट देवाचार्य जी। तो वैष्णव रूप में रहते थे, द्वादश तिलक लगाते थे, और द्वादश तिलक लगा करके अंकित करके कंठी आदि पहन करके बढ़िया सुंदर सिंहासन पर बैठ के भजन करते थे। तो उनके बाह्य रूप को देख करके तो कोई भी आकर्षित हो जाता था। एक छोटा सा बालक उनके पास गया और दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज, मुझे आपका तिलक बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, आपकी बैठने की स्थिति, आपका बोलने का ढंग और आपकी नाम, ये सब चीज से मैं बड़ा आकर्षित हो गया हूं, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी बोले, तुमको केवल हमारा तिलक, भजन, बोलने का तरीका और ये सभी प्रिय लगा है और तुम इसी से ही आकर्षित होकर दीक्षा लेने आ गए हो, 2 बार सोच लो। बोले मैंने सोच लिया, मुझे तो बस मेरे पलक झपकने का मन नहीं होता, आपको देखता रहूं, ऐसा लगता है कि आपका मुखमंडल कितना सुंदर है, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, आप कितने बढ़िया लगते हो, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले ठीक है, मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर सही देना। बोले बताइए। बोले तुमको मेरे अलावा और क्या दिख रहा है? तो बालक बोला, आप दिख रहे हैं, आपका आसन दिख रहा है, आपका तिलक दिख रहा है, आपके सामने पोथी रखी है वो दिख रहा है, आपके हाथ में माला है, आपकी शिखा दिख रही है, आदि आदि जो जो बाह्य रूप था वो सब बता दिया। तो भट्ट देवाचार्य जी हंसे और बोले, अभी तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो। चरणों में गिर गया, रोने लगा, बोले आप दे दीजिए ना दीक्षा, मैं और प्रयास करूंगा, अच्छा निखरने की कोशिश करूंगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, दीक्षा के बाद मैं कोई आज्ञा करूंगा तो तुम मानोगे? बोले हाँ मानूंगा। तो बोले मैं पहले आज्ञा कर देता हूं, बाद में दीक्षा दूंगा। बोले क्या आज्ञा है? बोले मानोगे? बोले पक्का मानूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, गोवर्धन चले जाओ और 12 साल तक नित्य परिक्रमा करो, रोज परिक्रमा, और 12 साल तक बेनागा परिक्रमा करके लौट के आओगे, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। बालक बोला, छल लिया आपने तो मुझे। आपने कहा दीक्षा के बाद आज्ञा करूंगा तो भी मानना है, पहले कर देता हूं तो ये ऐसी आज्ञा करिए, मतलब 12 साल तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन गुरु आज्ञा मान करके वो बालक 12 साल के लिए गोवर्धन चले गए और नित्य परिक्रमा लगाते, इतनी निष्ठा। अब देखो आजकल तो गुरु लोग परीक्षा लेते ही नहीं है। आपसे किसी ने ऐसे कह दिया होता तो आप क्या करते? बोले सुनो, बहुत बतेरे गुरु बैठे हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। हाँ ये भी कोई बात है, 12 साल की परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। तो चले गए, वो बालक भी चला गया। गुरुजी 2 प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, निष्ठा देखूं, निष्ठा कैसी है, मानता है कि नहीं, और फिर 12 साल के तप से जो परिवर्तन आएगा दृष्टि में, उससे इसी का भला होगा।
तो 12 साल के लिए वो बालक चला गया, गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करी और गिरिराज जी से रोज प्रार्थना करते, हे गिरिराज बाबा मुझे योग्य बना दो कि मैं अपने गुरु से दीक्षा ले सकूं। 12 साल बाद वो बालक आया, अब तो वो बड़ा हो गया था। गुरुजी प्रणाम, आपने आज्ञा की थी 12 साल परिक्रमा की, मैं पूरी करके आ गया हूं, अब मुझे दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले 12 साल हो गए? बोले हाँ। अरे मेरा लाला, अच्छा बैठो, बताओ अब तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पहले तो केवल आप एक मानव जैसे दिख रहे थे, लेकिन आज आपके श्री अंग से ऐसा लग रहा है मानो जैसे सूर्य के समान तेज प्रकट हो रहा हो। आपका तिलक ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ण मंडित कुछ माथे पर विराजमान हो। आपके रों कूप में ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई दिव्य दिव्य वेद ध्वनि प्रकट हो रही हो। खूब महिमा मंडन किया। बट देवाचार्य जी बोले अच्छा बेटा एक काम करो। बोले क्या? 12 साल के लिए फिर जाओ। बोले गुरुदेव ये क्या? बोले अभी जो तुमको दिखना चाहिए वो दिखा नहीं है, और जब तक वो दिखेगा नहीं मैं दीक्षा दूंगा नहीं। बहुत रोए, बोले कि भगवान ऐसा मत करो, मैं बहुत तड़प के आया हूं। बोले जो भी हो, अगर मुझसे दीक्षा चाहिए तो 12 साल और जाओ। वो बालक फिर से गया। 12 साल, 24 साल, 12 साल पहले और 12 साल अब, बेनागा गिरिराज जी की परिक्रमा रोज की, केवल गुरु को जीवन में लाने के लिए। हम ठाकुर जी को जीवन में लाने के लिए तप नहीं करते। वृंदावन जाते हैं, शॉपकीपर से कहते हैं हाँ भाई कितने के हैं गोपाल जी? 5000 रुपए। थोड़े कम कर लो यार, ऑस्ट्रेलिया से आए हम। भैया एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, भजन, भक्ति, गुरु, वैष्णव, ठाकुर जी, ये सहजता से अगर जीवन में आ गए ना, आप उनकी सेवा फिर निपुणता से करोगे नहीं। इसलिए मूल्यवान वो मोल से आने चाहिए, वो मेहनत से आने चाहिए, वो तप से आने चाहिए, तभी आप उनका मूल्य समझोगे। 24 साल हो गए। अब वो बालक नहीं रहा है, अब तो वो बड़ा हो गया, आयु उसकी खूब हो गई। आया, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव 24 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई, अब आज्ञा कीजिए। गुरुजी बोले बैठो सामने, बताओ अब क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव ऐसा लगता है कि आप कोई सहचरी हैं, आप कोई ठाकुर जी की नित्य दासी हैं। आप अभी तक मुझे पुरुष रूप में दिखते थे, पर ऐसा लगता है कि आप ब्रज की कोई गोपी हो, और आप अभी अभी दही मत करके आए हो, और दही से निकले हुए जो माखन के लोना है वही आपके मुखमंडल पर छींटे के रूप में दिख रहे हैं। जो पहले तिलक दिख रहा था अब उसको वो कुछ और दिख रहा था। गुरुजी बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, और बोले आप अभी ऐसे लग रहे हो कि जैसे मानो ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं और आपको अपनी लीला में बुला रहे हैं, और आप बस तुरंत मेरे से मुक्त होकर के सीधे वहीं जाने को तत्पर बैठे हैं। ऐसा लगता है कोई दिव्य लीला हो रही है, और आप उस लीला की एक गोपी हैं। ये कोई आडंबर नहीं था, ये सत्यता थी, ऐसा ही दिख रहा था उसको। बट देवाचार्य जी बोले बेटा, बोले जी गुरुदेव। बोले 12 साल के लिए जाओ गोवर्धन। लेकिन अब की बार वो रोया नहीं, वो समझ गया कि नहीं मेरी योग्यता अभी बनी नहीं है। फिर भी कहा गुरुदेव मैं जान सकता हूं क्या मुझे जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है? बोले सत्य है, लेकिन तूने आते ही कहा कि 12 साल की तपस्या पूरी हुई। ये 12 वर्ष की तपस्या का एक अभिमान तेरे चित्त में है, एक बार और जाओ। कितने 12 थोड़ी, अब तो कितने हो गए? 24 वर्ष हो गए। फिर से गया, 12 साल फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और जैसे ही 36 वर्ष हो गए, लौट करके जब आए, श्री भट्ट देवाचार्य जी अपने आसन पर बैठे थे, और सामने से वो जैसे ही आया, आते अब कुछ बोला नहीं, अब कुछ कहा नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिरी। भट्ट देवाचार्य जी बोले कहो बालक क्या कह रहे हो? बोले नाथ ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने साक्षात यशोदा मैया बैठी हैं, और उनके एक
एक गोदी के ऊपर साक्षात किशोरी जी बैठी हैं और दूसरी गोदी में साक्षात श्री लाल जी बैठे हैं। श्री प्रिया लाल जी को गोद में लेकर के मानो जैसे यशोदा जी बैठी हैं, मानो जैसे कीर्ति मैया मेरे सामने बैठी हैं, मानो जैसे साक्षात कोई गोपी दोनों युगल सरकार को लेकर के बैठी है। तुरंत भट्ट देवाचार्य जी अपने आसन से उठे। युगल गोदी में दिखे ना? बोले हाँ। बताओ ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले कटाक्ष नेत्र हैं, मंद मंद मुस्कार हैं, थोड़ी थोड़ी दतुइयां दिख रही हैं। श्री जी का रूप कैसा है? बोले बिल्कुल कमलांगी हैं, कमल जैसा अंग है, सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे श्याम सुंदर को देख रही हैं। जब बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ यही दिख रहा है, तुरंत बड्डे देवाचार्य बोले अब दीक्षा दूंगा, यही दिखाना था। अभी तक तुमको केवल मैं दिखा, अभी तक मेरी योग्यताएं दिख रही थी, अभी तक मेरा प्रभाव दिख रहा था, लेकिन वास्तविक दर्शन अब हुआ, अब तुम्हें दीक्षा देंगे। और वही हमारे ब्रजमंडल के एक अद्भुत रसिक बने वो बालक, और उनका नाम हुआ हरिव्यास देवाचार्य। क्या नाम हुआ? हरिव्यास देवाचार्य। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पद गाए। था तो नाम उनका हरिव्यास देवाचार्य, लेकिन उनके पद में वो अपना नाम आता है ना, सब सूरदास जी का नाम आता है, कुंभनदास जी का नाम, उनके पद में नाम आता है हरिप्रिया। उन्होंने अपना नाम रखा हरिप्रिया। ये है संत दर्शन। हमको तिलकधारी, धोतीधारी, चोटीधारी, वैष्णव, तुलसीधारी में दोष दिख रहा है, और यहां देखिए एक आचार्य चरण 36 वर्ष तप करा करके अपनी गोद में ठाकुर जी दिखा रहे हैं। हमारी भक्ति तब जानो कि अत्यंत दोष युक्त वैष्णव भी सामने आ जाए, उसमें भी हमको गुण का दर्शन हो, तब समझो कि हमारा भजन फलीभूत हो रहा है। कोई आपसे आकर के कहे, बोले वो सिडनी वाले भैया है ना, वो पूरे दिन नाम जप करते रहते हैं, बोले हाँ अरे वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं, उनकी बातें ऐसी हैं, उनके काम ऐसे ही हैं, आदि आदि सब बातें। लेकिन आपके मन में क्या है? भैया देखो मेरे सामने उनकी निंदा मत करो, ठीक है वो होंगे जैसे भी हों, पर मुझे उनके बारे में ऐसा मत बोलो। ऐसी स्थिति जब हो जाए, दोष अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुण सुनने में आपकी रुचि बंद हो जाए, तब समझो कि आप वैष्णव हो, आप भक्त हो। अरे वो मेलबर्न वाली है ना, वो ऐसे ऐसे करती है, अच्छा मुझे लग तो रहा था पहले से। उसी समय आपने अब तक जितना भजन किया ना, सब नष्ट हो जाता है। अरे भैया उसको न्याय ठाकुर जी देंगे, आप उसमें दोष मत देखिए, आप उसमें कुभाव मत देखिए। हम कथा करते हैं तो कई अन्य कथाकार कभी कभी कुछ गलत भी बोलते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। अब मुझे कोई आके बोलता, बोल महाराज जी वो वाले महाराज जी आपके लिए ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो मेरे मन में भाव आता, मैं देखो एक मेरी बात सुनना भाई, वो भी कथा करते हैं ना, बोले हाँ उनको व्यासपीठ मिली है, इसका मतलब क्या? उनमें कोई गुण है, ठाकुर जी ने कोई गुण देख के उनको व्यासपीठ पर बैठाया है। इसलिए वो क्या कहते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं, पर वो स्मरण तो करते हैं ना मेरा, भले ही दोष भाव से करते हैं, उनको याद तो आती है ना हमारी, आने दो। ऐसे विचार बनाओ, ऐसा एक हरि व्यास उनका एक पद सुना दें, जिनकी 36 वर्ष की तपस्या थी। 36 वर्ष में वास्तव में गुरुजी ने उनको हरिव्यास देवाचार्य बनाया। उनका एक बहुत सुंदर, ऐसे तो बड़े सुंदर सुंदर पद हैं उनके, लेकिन एक बहुत सुंदर पद है, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, 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 कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा, कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा। एक बात सुनिए, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ये सब भाव सुना रहा हूं। ये ढूंढने से नहीं आते, भारत में कई जगह पर कथा करने पर निश्चित ही
आपको अभिमान हो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ जरूर वैष्णव रसिक जन बैठे हैं, तभी ये भाव प्रकट हो रहे हैं, तभी ये भाव आ रहे हैं। गाइए मेरे साथ में, बहुत अच्छा स्वर है आपका। कृष्ण वल्लभा रसिक राधा, कृष्ण वल्लभा रसिक राधा, कृष्ण वल्लभा रसिक राधा, कृष्ण वल्लभा रसिक राधा, वारिज बदने बाल परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जुगल किशोर किशोरी जोड़ी, जुगल किशोर किशोरी जोड़ी, जुगल किशोर किशोरी जोड़ी, जुगल किशोर किशोरी जोड़ी, कैसे हैं? गोरी श्याम तमाल, गोरी श्याम तमाल, गोरी श्याम तमाल, ओ गोरी श्याम तमाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। किसी ने पूछा आप ये युगल भाव क्यों गा रहे हो? जीवन धन राधा वल्लभ लाल, उनकी रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हो। गोरी श्यामा जी हैं। तमाल, तमाल एक वृक्ष है। आप लोग जब 84 कोस की व्रज यात्रा करेंगे ना, तो बीच बीच में तमाल वृक्ष आते हैं, तो कहीं कहीं ऐसी आज्ञा करते हैं कि इस वृक्ष को हृदय से लगाओ। तो तमाल वर्ण के जो वृक्ष हैं वो कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। इसलिए आज भी पैदल यात्रा करने वाले लोग जब भी तमाल वृक्ष देखते हैं उसको ऐसे हृदय से लगाते हैं, क्योंकि उसकी आकृति और उसका रंग कृष्ण जैसा ही होता है। इसलिए कई जगह श्री कृष्ण के वर्ण को तमाल वृक्ष से वर्णित किया गया है। तो किसी ने पूछा कि श्री हरि व्यास जी आप ये स्तुति क्यों गा रहे हो, चाहते क्या हो? तब अंतिम पंक्ति में अपने भाव कहते हैं, बसहु निरंतर श्री हरि पिया हिय, बसहु निरंतर श्री हरि पिया, बसहु निरंतर हिय श्री पिया हरि, बसहु निरंतर बसहु निरंतर श्री हरि पिया हिय, बसहु निरंतर श्री हरि पिया हिय, आनंद रूप रसा, आनंद रूप रसा, जीवन धन
बसहु निरंतर श्री हरि पियाहिय, बसहु निरंतर श्री हरि। हरि व्यास देवाचार्य जी का जो निकुंज का नाम है वो क्या है? हरिप्रिया। जब गुरु दीक्षा होती है ना, तो गुरु जी भी एक नाम देते हैं। गुरु दीक्षा के बाद, गुरु दीक्षा के बाद गुरु जी जो नाम देते हैं ना, फिर ठाकुर जी आपको उसी नाम से ही जानते हैं। फिर आपका जो माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम है, उससे आपको ठाकुर जी नहीं जानते। इसलिए हमारे यहाँ नियम कहते हैं कि जब दीक्षा हो जाए तो गुरु जी जो नाम दें, पूरी दुनिया में तो आप माता पिता वाले नाम को रखो, जॉब में भी उसी नाम को रखो, सोशल अकाउंट पे भी उसी नाम से रहो, दुनिया में उसी नाम से जाओ, पर जब जब ठाकुर जी के सामने जाओ, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त नाम से ठाकुर जी को प्रणाम करो। हे नाथ, हरिप्रिया दासी का आपको प्रणाम। अब नाम आपका भले ही कुछ भी है, लेकिन गुरु जी ने हरिप्रिया दासी रखा है, तो उसी नाम से प्रणाम। बड़े बड़े रहस्य हैं भैया। जब आप अपना गुरु प्रदत्त नाम बोलते हैं ना ठाकुर जी के आगे, फिर ठाकुर जी के मन में इच्छा प्रकट होती है कि अरे ये उस परंपरा के शिष्य हैं, चलो इनको अब निकुंज का आस्वादन कराया जाए। आप अनुभव करेंगे कि कभी कभी स्वप्न में, कभी कभी भाव में, कभी कभी इमेजिनेशन में ठाकुर जी की लीलाएं दिखेंगी। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, हाथ पकड़ करके संसारी भाव से निकुंज में प्रवेश कराते हैं। इसलिए हरिव्यास देवाचार्य जी का निकुंज का नाम क्या है? हरिप्रिया। तो वे क्या कह रहे हैं? बसहु निरंतर हिय श्री हरिप्रिया, आनंद रूप रसाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल। तो अब एक प्रश्न में पूरी कथा ही हो गई, लेकिन कोई हम विषय से बाहर नहीं गए हैं। जो वृत्रासुर का विषय है वो यही है, दासानुदासो भवतास्म भूयः। भैया एक बात सीधी हमारी अब स्पष्ट रूप से मेलबर्न वाले जान लो, सीधे ठाकुर जी के चरण मत पकड़ो। ठाकुर जी अब तक घर में सेवा करा रहे हैं, ठीक है, उनकी सेवा करो, पर उनसे भी ज्यादा इन रसिकों। अब हरिव्यास देवाचार्य जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है महावाणी। क्या नाम है? उसमें सुंदर सुंदर पद लिखे हैं, लीलाएं लिखी हैं ठाकुर जी की। और कोई योग्य हो तो उसको पढ़ सकता है, लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। रसिकों के चरित्र सुनिए, भक्तमाल जी का पाठ कीजिए, रसिक जनों की कथाएं सुनना प्रारंभ करो, जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा।